नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए, शुक्र ग्रह को कहा जाता है कि जी ये तो धन का कारक है। जो शुक्र है वो भोग विलास का कारक है, और शुक्र को लग्जरी जो भी सामान है, लग्जरी गाड़ी है, ब्रांडेड आपके कपड़े हैं, उन सब का कारक माना जाता है। लेकिन जहाँ एक छोटी सी कॉन्ट्राडिक्शन है कि शुक्र धन का कारक नहीं है, शुक्र खर्च का कारक है। धन को जो ग्रह दर्शाता है ज्योतिष में, वो गुरु है। जिसका गुरु स्ट्रोंग होगा वो भाई खर्च नहीं कर पाएगा, इतना ही धन हो। वो कहते हैं ना कि उसके हुक्म के बिना जातक सुख नहीं ले सकता, कितना ही धन हो। लेकिन शुक्र खर्च का कारक है। अच्छी वस्तुओं पर खर्च, अपने जीवन को सुख में बनाना। अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज गलत खर्च करवा सकता है, वरना व्यक्तियों का गुरु है, एक असूल है, असूल पर चलता है, जिसके कारण जो छोटे लोग हैं, वैसे कोई लोग बंदा छोटा नहीं है, ये कर्मों का फल है। ये जो संसार है, ये मृत्यु लोग कुछ दिन के मेहमान है सभी बंदे। तो इस तरह से कह लीजिए कि जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, अब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है 2 वक्त का खाना खाने के लिए। जिनका शुक्र मजबूत होगा उनको वो अवश्य हेल्प करेगा, और उसको मालूम हो जाए कि बंदा नीडी है, किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो बुरा काम तभी करेगा, असूलों से हटकर काम तभी करेगा जब बहुत अशुभ प्रभाव में हो, या जब जातक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। जब जातक बहुत बड़ी मुसीबत में होता है तो शुक्र साम दाम दंड भेद इन सभी नीतियों का उपयोग करता है। तो शुक्र खर्च का कारक है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी है। अगर हम दूसरे हिसाब से देखें, आज बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ मनी के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली के 12 भाव है, और जो 12वां भाव है वो है आपका खर्च का, एक्सपेंडिचर का। तो शुक्र खर्च का कारक है। तो 12वें भाव को मुख्य रूप से जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है वो है भाई शुक्र। यानी शुक्र का अपना भाव 12वां भाव है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 12वां भाव है उसमें शुक्र की उच्च राशि रहती है। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, शुक्र की उच्च राशि उसमें विराजमान होती है। तो जिस भाव से शुक्र 12 में होगा
या जिस ग्रह से शुक्र 12 में होगा उस भाव की और उस ग्रह की शुक्र वृद्धि करेगा, यानी जितना फल मिलना चाहिए था उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाकर जातक को फल देगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी का शुक्र लगन में है, लगन में शुक्र है तो किससे 12वां हुआ भाई? दूसरे भाव से ये 12वां हो गया। तो लगन में शुक्र हो, आपका संचित धन बढ़ेगा। आपकी वाणी इस तरह की होगी कि वाणी के सहारे आप अपने कई कार्य सिद्ध कर सकोगे। और वो प्रोफेशन जहां वाणी की बहुत आवश्यकता होती है, टीचिंग लाइन हो गई, धार्मिक गुरु हो गए, वकील हो गए, जो कंसल्टेशन देते हैं वो हो गए, जो आपके ये मोटिवेशनल स्पीकर है वो हो गए, उनकी कुंडली में भी दूसरे भाव से 12वें भाव यानी लगन में शुक्र देखा गया है। और जो दूसरा भाव है वो है आपके परिवार का, ये दूर की रिश्तेदारी का भाव है, जैसे दादा जी के भाई और उनके बेटे, इस तरह की रिश्तेदारी, उनसे भी लाभ दिलवाएगा। रिलेशन कैसे भी हो लेकिन लाभ दिलवाएगा। चाहे अंदर ही अंदर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको लाभ ही होगा, धन संचित ही होगा। सेम चीज आपके पड़ोसियों पर लागू होती है जिनके लगन में शुक्र हो। आपकी तरक्की आपके पड़ोसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कई बार एक बात कह देता हूं कि जो भी आपने काम करना है, अगर लगन में शुक्र है तो दूसरे भाव को मजबूत कर दिया, पड़ोसियों से सीक्रेट रूप में करें ताकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। पड़ोसियों ही ऊपर से तो बहुत इज्जत करेंगे लेकिन बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की भाई कोशिश करेंगे। और जो आपके नौकर चाकर है या जो आपके अंडर काम करते हैं, जातक की इच्छा होगी, जे दिली इच्छा होगी कि भाई ये मेरी सेवा कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और किसी की बेटी की शादी है तो खुद कर देगा, कोई सदस्य बीमार है तो जितनी क्षमता है सहायता करेगा। लेकिन यही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपके राज दूसरों को बताएंगे, मगर जो इनके मंसूबे होंगे उनमें ये कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जिस भाव से शुक्र 12 में होता है, कोई तीसरा बंदा बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में जब शुक्र हो तो ये तीसरे भाव से 12वां भाव बन गया, तो तीसरे भाव की वृद्धि होगी जिसके कारण शक्ति मेहनत करने के लिए बहुत होगी आप में। कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई जिम्मेदारी निभानी है, कोई फर्ज पूरा करना है, तो ईश्वर अपने आप कहीं से भी शक्ति दें, आपको शक्ति देंगे। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे आप बहुत अच्छे ढंग से। और गुप्त शत्रु आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन
भाई जो आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा, जिस दिन से भी करेगा, उस दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। चाहे आपको पूरा मालूम पड़े या ना पड़े कि वो कितना दुखी है, लेकिन आपसे पंगा लेना, यानी जिस भाव से शुक्र बार में हो, उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनसे पंगा लेना, ये समझ लो कि उसके बुरे समय शुरू होने की निशानी है। इसके अलावा आपके भाई बहनों की ये वृद्धि करेगा, प्रोफेशन में भी और पैसों में भी। जितनी उनकी किस्मत अच्छी है उसको और अच्छा करेगा। लेकिन जो आपके भाई बहन हैं वो अंदर ही अंदर से ये चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह जो इसकी समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं कि इसकी नेचर बहुत अच्छी है, वो ना रहे। और मैंने कई केस देखे हैं, शुक्र दूसरे भाव में होता है तो भाई जब जातक अपने बच्चों की शादी के लिए कोई रिश्ता वगैरह ढूंढता है तो उसके भाई बहन नकारात्मक भूमिका निभाते हैं कि जी लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, कैसे गुजारा होगा। तो अपने कर्म खुद खराब कर रहे हैं भैया। जो बुरे कर्म है क्रेडिट हो रहे हैं, अच्छे कर्म डेबिट हो रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र तीसरे भाव में हो तो ये चौथे भाव से 12वें हो जाएगा। जब चौथे भाव से शुक्र 12वें हो जाए तो चौथे भाव से संबंधित जो मामले हैं उनमें वृद्धि करेगा। तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में, बहुत से पॉलिटिशियंस की कुंडली में मैंने ये योग देखा है। और एक चीज नोट की है कि मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आ गया, बहुत गुस्से में है, मान लीजिए आप एमसी हैं और तीसरे भाव में शुक्र है, आपके वार्ड का कोई बंदा आ गया कि जी देखिए आपके होते हुए सीवरेज बंद पड़ा है, स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं, कोई बंदा आपकी बात नहीं मानता, कोई स्वीपर आकर गली नहीं साफ करता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो जातक बिल्कुल पेशेंसली, आराम से, धैर्य से उसकी पूरी बात सुनता है। जब वो बोलकर थक जाता है, यानी कि अपना पूरा गुस्सा निकाल लेता है, फिर जातक उसको पूछता है कि भाई चाय लोगे या ठंडा लोगे, और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत कर देता है और जो काम आसानी से हो सके उसका करवा देता है। ये ब्यूटी है तीसरे भाव में शुक्र की कि अहंकार नहीं, इतना डिप्लोमेटिक वे से, साम दाम ढंग भेद, जो नीति जहां चाहिए उसका उपयोग करेगा। इसके अलावा मकान सुंदर होगा, वाहन अच्छा होगा, और ये मनोकामना का घर है। अधिकतर मनोकामनाएं जो आपके लिए अच्छी हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, वो पूरी होंगी। एक फोन आया मुझे, तीसरे भाव में शुक्र था, कि जी मेरी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, मैंने लाखों रुपए रिश्वत के लिए रखे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, बड़े बड़े मिनिस्टरों से संपर्क है, काम नहीं बन रहा। तो मैंने उन्हें एक बात कही कि जो आपका बच्चा है 4 साल का, अगर वो आपसे दिवाली वाले दिन बड़े बड़े पटाखे की डिमांड करे
आतिशबाजी की डिमांड करे या और खतरनाक जो पटाखे हैं वो फोड़ने की कोशिश करे, तो क्या आप उसको इजाजत दोगे? कहता जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये इसको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन बच्चे को नहीं पता कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। सिमिलर आपके हालात हैं कि आप सोच रहे हैं कि ईश्वर मेरा ये काम नहीं कर रहे, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये आपके भाई अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जब समय उपयुक्त आएगा उस समय आपका काम रातों रात करवा देगा ये शुक्र, मैं आपको गारंटी देता हूं। और उसके बाद फिर आप सोचोगे कि अच्छा हुआ ये काम पहले नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा फल देता है तीसरे भाव का शुक्र। अब आते हैं चौथे भाव के ऊपर। चौथे भाव में शुक्र हो तो ये मजबूत करेगा पंचम भाव को। पंचम भाव क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि ये जो पांचवा भाव है ये बहुत ही एक क्रिटिकल सा भाव है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि जी ये तो पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, फिर कहते हैं अचानक धन प्राप्ति का भाव है, फिर कहते हैं संतान का और संतान की तरक्की का भाव है, फिर कहते हैं कि जी तर्क वितर्क करने का, बहसबाजी का उसका भाव है, फिर ईमानदारी का भाव है, फिर जो आप में विनम्रता है वो पंचम भाव से शो होती है, जो नम्रता है पंचम भाव से शो होती है, किसी के साथ प्रेम संबंध है उसका पंचम भाव है, किसी की लव मैरिज देखनी हो तो पंचम भाव को देखो। जानी ये जो पंचम भाव है कितना कुछ समाये हुए है अपने बीच। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि बनती है पंचम भाव में, सूर्य की राशि बनती है, राजा का घर है ये। राजा का घर मीन बहुत बड़ा महल जिसमें सभी सुख सुविधाएं मौजूद हो। तो जब चौथे भाव में शुक्र हो पंचम भाव की वृद्धि करेगा। क्या वृद्धि करेगा? अगर लग्नेश धनेश इनकी पोजीशन अच्छी है तो अचानक ही कहीं से धन लाभ हो जाएगा। शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं एकदम बढ़ जाएंगे। और प्रेम संबंध, जहां मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि शुक्र का दुश्मन है सूर्य, तो प्रेम संबंधों में एक दूसरे को जूझ करने की कोशिश होगी। अगर ये कोशिश हुई तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी, आपकी बहुत बदनामी होगी। तो अगर आपके किसी के साथ रिलेशन है, पॉइस रिलेशन रखिए, अच्छे रिलेशन रखिए, हेल्दी रिलेशन रखिए। रिलेशन होते हैं प्यार के, प्रेम के, प्रेम संबंध और एक वासना का संबंध, इसमें बहुत अंतर है। तो प्रेम संबंध से कोई नुकसान नहीं, लाभ ही होगा। दूसरे चक्कर में पड़ोगे तो भाई फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह जो पंचम भाव है उसके कारण नम्रता बहुत होगी आप में, चाहे कितना ही धन आ जाए कभी ही गुस्सा आएगा नहीं, तो विनम्र होकर सबके साथ। कोई गरीब जमीन पर बैठकर खाना खा रहा हो
उसके साथ बैठकर ही आप खाना खा लोगे। इतनी आप में नम्रता होगी और ईमानदारी। अगर गुरु वगैरह हो तो बहुत होती है, लेकिन शुक्र भी तब तक आपको ईमानदार रखेगा जब तक आप पैसों की वजह से इतने दुखी ना हो जाएं कि पैसों के कारण आपका कोई काम रुक जाए। जब पैसों के कारण आपका कोई काम रुकेगा, उसके बाद आप पैसे के पीछे भागोगे, फिर आप प्लानिंग करोगे कि पैसा कैसे कमाना है, और पैसा कमाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। जो भी आप प्लानिंग करोगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जब पंचम भाव में शुक्र हो तो छठा भाव यानी छठे भाव से शुक्र 12 में हो गया तो छठे भाव को ये मजबूत करेगा। छठा भाव जब मजबूत होगा तो सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखें कि जब छठा भाव कुंडली में मजबूत होगा तो अगर हम ये कह दें कि जी दुश्मन नहीं होंगे तो ये कहना गलत होगा। दुश्मन होंगे आपके, लेकिन दुश्मनी के पीछे ऑपोजिट सेक्स के किसी बंदे का हाथ होगा, या तो उसकी पत्नी का, या उसके साथ काम कर रही किसी औरत का, यानी किसी ना किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे का हाथ होगा जिसके साथ आपकी दुश्मनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस भाव की वृद्धि करेगा तो दुश्मन होंगे, मैं एग्री कर गया, लेकिन दुश्मन तब होंगे आपके जब आपके पास अच्छा धन, अच्छा बिजनेस, अच्छा नाम होगा, तभी आपके दुश्मन होंगे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति आपको हौसला देंगे ताकि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है वो कायम रहे। चाहे आपकी पत्नी हो या रिश्तेदारी में कोई औरत हो या जान पहचान की कोई औरत हो, वो आपको संभालेंगे बुरे से बुरे समय में। और जो नौकरी करते हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी में एक बात भाई बिल्कुल क्लियर नोट कर लें। क्या बात? कि ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को कभी कोई सीक्रेट बात नहीं बतानी, कभी कोई राज की बात बिल्कुल नहीं बतानी। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव नेचर है आपकी, यानी कि जब तक गोल नहीं प्राप्त हो जाता, लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता, कोई आपसे बिना वजह की दुश्मनी करता है, उसका नाश नहीं कर लेते, तब तक आप चैन से नहीं बैठोगे। और जो छठा भाव है वो भाव है आपके शौक का। तो जितने आपके शौक है उनको पूरा कीजिए तो शुक्र अच्छा फल देगा जहां पर, नहीं तो दुश्मनों के कारण थोड़ी बहुत मानसिक चिंता देता रहेगा। जब फ्री टाइम हो, अगर म्यूजिक सुनने का मन है म्यूजिक सुनिए, अगर दोस्तों के साथ गप्पे मारने का मन है तो वो काम कीजिए। किसी की परवाह नहीं करनी, जो शौक है उनको पूरे करना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का मेला है ये। अच्छे शौक रखिए और उनको पूरे कीजिए। छठे भाव में शुक्र हो, सप्तम भाव से 12वां हो गया। सप्तम भाव को हम बिजनेस में लेते हैं,
नौकरी भी आती है लेकिन बिजनेस अधिक आता है इसमें। और जो हमारा पार्टनर है बिजनेस में है या लाइफ में है उसका ये भाव है, तो बिजनेस अच्छा करेगा आपका। खराब दशा अंतर दशा में भी इतना घाटा नहीं पड़ने देगा कि आप बहुत मुसीबत में फंस जाओ। जहां एक बात नोट कर ले कि छठे भाव में शुक्र हो, पति और पत्नी के बीच गलत फहमियां पैदा करने के लिए कोई तीसरा बंदा उत्पन्न होगा, कहीं से टपकेगा अवश्य, बिना मतलब के, बिना किसी बेस के गलत फहमियां पैदा करवा देता। तो भाई इससे बचकर रहना है। इसके अलावा कोई कोर्ट केस कर दे तो विजय आपकी होगी, अधिक चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे कि गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है या जीवन साथी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है तो दूसरी शादी अपने उसी ही जीवन साथी से कर ले, बहुत ही सिंपल ढंग से, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर भाई आपका शुक्र सप्तम भाव में हो तो ये अष्टम भाव से 12वां बनेगा। तो जब अष्टम भाव से 12वां बनेगा तब अष्टम भाव की वृद्धि करेगा। अष्टम भाव है आपके ससुराल के धन का, गुप्त धन का, गुप्त संबंधों का, दुनिया से हटकर काम करने का, रिसर्च का, जो डिटेक्टिव होते हैं उनका, यानी इस तरह का काम जिसमें दिमाग तो लगाना पड़े लेकिन उल्टे ट्रैक पर, जैसे किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, कोई साइट हैक कर ली, ये अष्टम शुक्र वालों का ही काम होता है। गुप्त रूप से वसीयत से धन का लाभ बहुत होता है और ससुराल से इस तरह की परिस्थितियां बनती रहती हैं कि धन का लाभ होता रहे। और जो अष्टम भाव है वो विदेश यात्रा का भाव भी है। अगर जातक चाहे विदेश में घूमना फिरना या सेट होना तो उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होती है। थोड़ी देर सवेर तो भाई हो सकती है दशांतर दशा के हिसाब से, मगर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अष्टम भाव में शुक्र हो तो ये नवम भाव से 12वां हो गया, तो नवम भाव को चमकाएगा, यानी कि अष्टम भाव का शुक्र जातक को भाग्यशाली बनाता है। तभी शुक्र की महिमा लिखी है अष्टम भाव में। भाग्यशाली तो बनाएगा लेकिन कोई बीच में तीसरा भी आएगा जो आपकी लेग पुलिंग करेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। जब अष्टम भाव में शुक्र हो, भाग्य जातक का बहुत साथ देता है। अगर जातक को लगे कि मेरा ये काम नहीं हुआ और जिसमें मुझसे कम कैपेबिलिटी थी उसका काम हो गया, तो जातक बहुत उदास हो जाए, तो मेरी एक बात याद रखना, जो आपका काम नहीं हुआ इसका आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आज तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब लाभ होगा तो आप सपने में भी वो सोच नहीं सकते। जो नवम भाव है वो है परोपकार करने का। परोपकार का मतलब है कि कोई भी जरूरतमंद हो उसके लिए आपका दिल पिघले,
और आप उसकी सहायता करें। तो अष्टम भाव का शुक्र जातक को दयालु बनाता है और कई बार आवश्यकता से अधिक दयालु बना देता है कि सभी को पता होता है कि इससे 4 पैसे मांग ले, इसने मना तो करना नहीं, चलो मांग लेते हैं, कोई ना कोई बहाना लगाकर मांग लेंगे और वापिस नहीं करेंगे। तो छोटा मोटा इंसिडेंट इस तरह के होते रहे तो समझना कि piछले जन्म का कर्जा था भाई, दे दिया, अधिक दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और धार्मिक इस तरह के बनना है आपको जब अष्टम भाव में शुक्र हो, नवम भाव को से बाद में हो, कि सेल्फिशनेस खत्म करनी है, भगवान के आगे माथा टेकना है। हम कभी भी भगवान को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार कभी नहीं बुलाते। जब जाते हैं तो दिमाग में वही मनोकामनाएं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे बच्चे का ये हो जाए, मैं ये करूंगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, तेरे मंदिर आऊंगा। ये धार्मिक मैं नहीं मानता, ये तो सौदा हो गया। धार्मिक वो व्यक्ति है जो बिना किसी लालच के सेवा करे। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पर, तो अष्टम शुक्र हो, उसमें अपना संयोग डाले और शमशान घाट में पानी वगैरह का प्रबंध कर दे, या किसी गरीब के घर किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी सहायता कर दे, तो आपका भाग्य भी साथ देगा और धार्मिक तौर पर भी आपका एक अलग ही नाम होगा। जब भाई नवम भाव में शुक्र हो, भाग्य भाव में, तो ये दसम भाव से 12वें हुआ, तो दसम भाव को मजबूत करेगा, दसम भाव की वृद्धि करेगा। दसम भाव है आपके प्रोफेशन का, आपके पेशे का। तो एक बात मैं कहता हूं कि जब दसम भाव में शुक्र हो तो जातक अपना प्रोफेशन अपनी मनपसंद का नहीं चुनता, जिसके कारण जितना गुणवान होता है, जितनी मेहनत करता है, उतना उसको लाभ नहीं होता। तो नवम भाव में शुक्र हो, दसम भाव से 12वें, तो यही बात होगी। आप अपना प्रोफेशन है, जो कार्य है, जो आपकी पसंद का है, वो चूज करना है आपने। ये नहीं कि पिताजी ये चाहते थे, मेरे घर का काम चलता था, पुश्तैनी काम था, मैंने ये कर लिया, बिल्कुल नहीं। वैसे नवम भाव में शुक्र हो तो दसम भाव पॉवर्स का है, होशियारी का है, चालाकी का है, हुकूमत का है। इन सब बातों में वृद्धि होगी, आपकी कही हुई बात लोग मानेंगे, समाज में अच्छा इज्जत मान सम्मान होगा और गवर्नमेंट की पॉवर्स भी होगी अच्छी अगर सूर्य अच्छा हो, राजनीति में तरक्की अच्छी होगी अगर सूर्य अच्छा हो। तो नवम भाव का शुक्र जब दसम भाव को मजबूत करेगा तो भाई सिर्फ आपने एक सावधानी बरतनी है कि जो भी आपने काम करना है लाइफ में, वो सोच समझकर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो चूज करना है। जब आपका शुक्र दसम भाव में हो तो ये 11वें भाव से 12वां हो गया, 11वें भाव को चमकाएगा। 11वां भाव
इस तरह का भाव आमदनी के कई साधन दे देता है और जब आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे दे देता है। इसके अलावा मित्रों से अच्छा सहयोग मिलता है। हर क्षेत्र के लोग आपके मित्र होते हैं और सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। जब भी आवश्यकता हो आपके काम आएंगे। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि जो मित्र आपसे मित्र होने का ड्रामा कर रहा है वो भाई अपने लिए खुद खाई खोद रहा है। यानी कि पूरी कोशिश होगी आपकी लाइफ में, आप नोट करेंगे कि जो आपके सबसे करीबी मित्र होंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, कामयाब नहीं हो सकेंगे। उनको खुद को ही घाटा पड़ेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 12वें भाव पर आते हैं। 12वें भाव में शुक्र हो तो भाई ये लगन से 12वां हो गया तो लगन को चमकाएगा। जब भी 12वें भाव में शुक्र होता है तो लगन को चमकाता है। लगन को चमकाता मीन्स सेल्फ को। आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी है मैग्नेटिक है, चुंबकीय पर्सनैलिटी है आपकी। चुंबक जैसे गुण है लोगों को अपनी ओर खींचने के। इसके अलावा जब लगन से 12वें शुक्र हो तो सुख सुविधा की सभी वस्तुएं देगा, किसी चीज की कमी नहीं देगा। लेकिन जहां वही बात आ गई कि गृहस्थ जीवन में, क्योंकि पहला भाव सप्तम भाव से सप्तम है और 12वां भाव शैया सुख का भाव है। गृहस्थ जीवन में कोई तीसरा बंदा एंटर करेगा और बिना वजह गलतफहमी, बिना वजह एक दूसरे पर शक, इस तरह की प्रॉब्लम्स देगा आपके गृहस्थ जीवन में। तो आपको शुक्र का दान करते रहना चाहिए। अगर हो सके तो डायमंड डाल दें या जो इसका सब स्टोन है जिरकन, वो भी आप डाल सकते हैं। जब लगन से 12वें शुक्र होता है तो फॉरेन कंट्री में, जन्मभूमि से दूर भी जा तक अच्छी तरक्की करता है, अच्छा नाम होता है, कमाई के अच्छे साधन होते हैं और जिसके कारण जो उसके रिश्तेदार अपने देश में रहते हैं उनको भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो भाई ये तो था कि जिस भाव से शुक्र 12वें हो उसकी वृद्धि करता है। अब इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, अगर लग्नेश से शुक्र 12वें हो, मान लीजिए सिंह लगना किसी का 5 नंबर का अंक है और शुक्र आपका चौथे भाव में है और सूर्य पंचम भाव में है, तो क्या हुआ? सूर्य से 12वें हो गया, लग्नेश से 12वें हो गया, तो लग्नेश को मजबूत कर दिया। इसी तरह भाग्येश से, भाग्य भाव के मालिक से 12वें हो जाए, बहुत अच्छा फल। धन के मालिक से 12वें हो जाए, बहुत अच्छा फल। इन केस में शुक्र राजयोग का काम करता है, कुंडली में इतना अच्छा फल देता है। तो अगर नीच का हुआ, मान लीजिए जहां 6 नंबर की राशि है, तो जहां शुक्र है तो इससे आगे वाला जो भाव है उसमें 7 नंबर की राशि होगी, तो 7 नंबर की राशि वाले भाव से ये 12वें होगा। 7 नंबर की राशि शुक्र की अपनी राशि है और ये नीच का हो गया तो ये गड़बड़ करेगा। फिर
और इसका जो अगला भाव होगा उसमें वृद्धि नहीं करेगा, थोड़ी प्रॉब्लम ही देगा, वृद्धि वगैरह बिल्कुल नहीं करेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के ऊपर कि शुक्र जिस भाव से या जिस ग्रह से 12वें भाव में विराजमान हो उसकी वृद्धि करता है और उससे संबंधित जितनी कुंडली स्ट्रॉन्ग हो उसके अनुसार जातक को सभी फलों की, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और धन उन वस्तुओं पर खर्च होता है जिससे जातक का जीवन आसान बने, समाज में मान इज्जत प्राप्त हो और जातक की हुकूमत चले। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।